जय माई की। हर हर महादेव। आज का विषय है कि हम यह जो अपने जीवन में अचानक उभरते हुए कष्टों को देखते हैं या अचानक से स्थितियां बदल जाती हैं, क्या इसके लिए माँ की आराधना जिम्मेदार है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जैसे ही माँ की आराधना शुरू करी, अचानक कष्ट शुरू हो गए। तो इसमें दो स्थितियां हैं जो आपको बहुत सावधानी से समझना चाहिए। एक तो ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, जैसे आप जानते हैं भी आज के समय में यूट्यूब पे अनेक गुरुजी उपलब्ध हैं, वहाँ से हमने कोई मंत्र साधना, कोई मंत्र देख लिया और वह शुरू कर दिया। तो यह एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि मंत्र जो हैं वो बिल्कुल आप ऐसे समझ के चलें कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। जो शब्द हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, एक एक वर्ड का वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और विज्ञान भी इन चीज़ों को सिद्ध कर चुका है। जिसकी ज़्यादा इच्छा है वो गूगल कर सकता है आज के समय में और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था कि शब्द जो है वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आज के समय में नहीं, हमेशा से रहे हैं, और इनकी वाइब्रेशंस भी अलग अलग होती है और उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। और माँ के मंत्रों का तो कहना है क्या। तो जो इसमें माँ के जो विशेष कुछ तंत्र साधनाओं वाले मंत्र जो शेयर किए जा रहे हैं यूट्यूब पर या सर्वथा आप जानते हैं कि गूगल पर बहुत आसानी से उपलब्ध है, ऐसे किसी भी अचानक से मंत्र को उठा करके आप कोई अनुष्ठान शुरू न करें। यह आपके जीवन में, जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों के पास में जानकारी है, लोग माँ की भक्ति कर रहे हैं, लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। तो जो लोग माँ की भक्ति और आराधना कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत भी वास्तविकता में उनके पास में माँ के आशीर्वाद से जो ज्ञान है वो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है और उसके अनुसार ही इन चीज़ों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो 1% ही क्यों न हो ज्ञान का, लेकिन उन्होंने कहीं किसी सच्चे मार्ग से उन चीज़ों को जाना है, समझा है और तब वह चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप तो 1% भी नहीं जानते इन विषयों के बारे में और इसको कैसे करना चाहिए, इसका क्या विधान है। तो ये सब न समझने की वजह से अचानक मैजिक देखने की जो इच्छा है उसमें बहुत प्रगाढ़ता से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल मत सोचें कि हर साधना आपकी सफल हो सकती है सिवाय नाम जप के। एकमात्र नाम जप ही ऐसा है, क्योंकि मैं बाकी के देवी या देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेषतः जो माँ काली हैं उन्हीं के विषय में बात कर रहा हूँ। तो माँ हैं तो ऐसे बहुत दयालु, तो वो आपको पहले शुरू में अगर आपने अकेले बिना गुरु के भी शुरू कर दिया तो भी आपको कुछ न कुछ तो वो चेतावनी देंगी कि यह आपके लिए उचित है या नहीं उचित है, या आपकी आत्मा पहचान जाएगी या आप खुद ही समझ जाएंगे। हो सकता है उस साधना के दौरान ही आप समझ जाएं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत विलंब हो जाए, क्योंकि माँ के साथ अनेक प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि अधिकारी के पीछे उसकी पूरी सेना होती है, वैसे ही माँ के साथ भी उनकी पूरी की पूरी सेना चलती है, जिसमें 64 योगिनी माताएँ, 52 भैरव, 56 कलवे, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो प्रमुख हैं, या कह सकते हैं जो गण हैं वो प्रमुख हैं। तो वो तो अब माँ तो नहीं, माँ तो माँ है, माँ नहीं कभी भी आपको यह महसूस होने देंगे कि उनसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे। लेकिन जो उनके गण होते हैं उनकी, अब वो गण है माँ की, उनकी अपेक्षाएं होती हैं प्रत्येक साधक से। वो उनको चेक करते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं अलग अलग उद्देश्य से कि आप खरे उतरें, आप सही रहें, आपका मन निर्मल रहे, आप सत्य की राह में बढ़ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद में कहीं इसका कोई दुरुपयोग तो ना करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। कहना नहीं चाहिए कि माँ की इच्छा नहीं होती, माँ की भी इच्छा होती है, तभी तो ऐसा होता है। लेकिन यह है कि आपको बहुत सतर्क होकर के चलना चाहिए कि आप कभी भी यूट्यूब से उठा करके किसी भी मंत्र की साधना तुरंत न शुरू करें। नाम जप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेष साधनाओं की बात कर रहा हूँ जो
बड़ी तेज़ी से अभी लोग देखते हैं कि मुझे सवारी प्राप्त करना है, या मुझे ऐसा करना है, या मुझे जान लेना है आँख बंद करके दूसरे के विषय में। तो यह जो चमत्कार आपको दिखाई देता है, इसके लिए हो सकता है कि आप बहुत किसी दूसरी मुश्किल में पड़ जाएं, और उन मुश्किल में पड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी गुरु से एक बार संपर्क करें, उनसे पूछें कि कैसे मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ। वो जो आपको दिशा निर्देश देंगे वह ठीक ही देंगे। कम से कम आप अचानक से किसी गड्ढे में तो नहीं गिरेंगे। तो एक जो विषय था यह, जो मुझे ज़रूरी लगा कि आज आप सबके समक्ष रखा जाए, तो मैंने बताया कि कभी भी अपने से, क्योंकि माँ जो है केवल माँ ही नहीं है, और आप न जाने, आप चमत्कार देख करके अगर साधना शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपने माँ को माँ समझ करके उनमें आपका प्रेम नहीं हुआ है। माँ की शक्ति को देख करके या किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर आप उनकी आराधना शुरू करते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ उठाने के लिए आप एकदम तैयार रहिए, या कह सकते हैं सीधे अर्थों में कि जोखिम उठाने के लिए आप तैयार रहें। दूसरी तरफ माँ जिनको चाहती है वह तो नाम जप करने के बाद भी अत्यंत संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो सच में जिसके मन में केवल भक्ति का भाव है, उसके कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने सिद्धियाँ बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेटती रहती हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। लेकिन भक्त के सामने, जिसको केवल माँ की प्यास है, माँ की चाह है, उनके सामने, ठीक है। तो अगर आपका माँ में प्रेम है तो आप केवल नाम जप करें, उनको सुबह शाम याद करें, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत प्रेम है 1 घंटा याद करें, आंख बंद करके याद करें, माँ को विजुलाइज करें, ठीक है। उनके नाम जप को करते जाएं, विजुलाइजेशन करते जाएं, बाकी माँ खुद ही आपको संभाल लेंगी धीरे धीरे। तो यह जो है सबसे सरल तरीका है माँ तक पहुँचने का। हाँ, इसमें कोई स्वार्थ न रखें आप अपने मन में। आपके मन में ये ना हो कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, इनके विषय में जानना, उनके विषय में जानना है। यह रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि सिद्धि जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको बस अभी इतना ही बताता हूँ सांकेतिक रूप में कि उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा नहीं करी, ठीक है। तो जो माँ काली के सबसे प्रिय थे, जिनको जो अपने हाथों से माँ को भोजन कराया करते थे, जो कभी ऐसा होता था कि माँ की ऊर्जा जब उनके ऊपर पूरे प्रगाढ़ रूप में बरसती थी तो वो नाचने लगते थे, गाने लगते थे, ऐसे व्यक्ति ने जब सिद्धि की कोई वैल्यू नहीं दी है तो निश्चित रूप से कुछ कारण रहा होगा, और इसी वजह से ऐसे संत ही मोक्ष के अधिकारी हुए हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं जनसाधारण में क्या स्थितियां हैं, किसी को कुछ कहने जैसा नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी समझदारी और अपने विवेक के अनुसार ही माँ की आराधना करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ महाकाली। हर हर महादेव।